नमस्कार साथियों, प्रखर राजस्थान के द्वितीय पठन सप्ताह के अंतर्गत रजिस्टर किस प्रकार से संदायित होगा 14 से 21 सितंबर के लिए। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस का आयोजन करना है, जो कि हम लास्ट वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके बाद में 15 तारीख को संडे और 16 तारीख को 12 वफात का सार्वजनिक अवकाश घोषित है। इसके बाद में 17 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 के लिए छात्रों को ABL किट में उपलब्ध कहानी के चित्र दिखाए गए और उन चित्रों में कथित कहानी को समझाया गया। उसके बाद मुखर वाचन कराया गया। कक्षा 6 से 8 के लिए छात्रों द्वारा ABL किट में उपलब्ध पजल वाली कहानियों को जोड़ा गया। पजल तैयार कर कहानियों को बच्चों द्वारा कक्ष में सुनाया गया। प्रेरक गतिविधियां शिक्षक द्वारा आलसी गधे की कहानी सुनाई गई और बच्चों से कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। और चतुर्थ गतिविधि समुदाय के लिए गतिविधियां, बच्चों से घर जाकर अभिभावकों को आलसी गधे की कहानी सुनाने के लिए कहा गया। 18 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 में प्रतिदिन काम आने वाले परिवेशीय शब्दों से वाक्य निर्माण करके उनको पढ़ा गया। जैसे राम विद्यालय आता है, राम विद्यालय आता है। इसी प्रकार से कक्षा 6 से 8 में अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को कुछ चयनित शब्द दिए गए और उन शब्दों का प्रयोग करते हुए बच्चों द्वारा नई कहानी सुनाई गई। अंत में प्रोत्साहित किया गया। प्रेरक गतिविधि में शिक्षक द्वारा बच्चों को कोई सी भी कहानी सुनाई गई और बच्चों से कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। समुदाय के लिए बच्चों से घर जाकर अभिभावकों को उसी कहानी को सुनाने के लिए कहा गया। 19 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को कहानी के चित्र दिखाए गए और उन पर मौखिक रूप से चर्चा की गई। यह चर्चा मुखर वाचन और स्वतंत्र पठन के दौरान की गई। कक्षा 6 से 8 शिक्षक द्वारा बच्चों को संख्या के अनुसार समूह में बैठाया गया। शिक्षक द्वारा ईमानदार लकड़हारा कहानी को 6 चित्रों में समूह के अनुसार फोटोकॉपी तैयार कर बच्चों को दी गई। समूह में बच्चों को दिए गए चित्रों पर चर्चा और क्रम अनुसार देने के लिए कहा गया। इसके बाद सभी को उक्त चित्रों पर लगभग 10 पंक्तियां लिखने को कहा गया। कहानी को लिखने के बाद सभी समूह बारी बारी से पढ़कर सुनाएंगे। प्रेरक गतिविधियां शिक्षक द्वारा लालची कुत्ते की कहानी सुनाई गई और बच्चों से कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। इसी प्रकार से समुदाय के लिए गतिविधियां बच्चों से घर जाकर अभिभावकों को लालची कुत्ते की कहानी सुनाने के लिए कहा गया। 20 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 शिक्षक द्वारा बच्चों के स्तर और रुचि की कहानी पढ़कर सुनाई गई। कहानी सुनाते समय शिक्षक द्वारा कहानी से पूर्व, कहानी के दौरान और कहानी के बाद की गतिविधियां एवं प्रश्न बच्चों से करे गए। कक्षा 6 से 8 शिक्षक द्वारा बच्चों को संख्या के अनुसार समूह में बांटा गया। उसके बाद बच्चों को एक अधूरी कहानी दी और पढ़ने के बाद आगे की घटनाओं को आगे बढ़ाते हुए कहानी को पूरा करने के लिए कहा गया। सभी समूहों में बनी कहानी आपस में बांट दी गई और अंत में पढ़ने को कहा गया। प्रेरक गतिविधियां शिक्षक द्वारा प्यासा कौवा की कहानी सुनाई गई और बच्चों से कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। समुदाय के लिए गतिविधियां बच्चों से घर जाकर अभिभावकों को प्यासा कौवा की कहानी सुनाने के लिए कहा गया। 21 सितंबर 2024 सातवां कालांश कक्षा 1 से 5 शिक्षक द्वारा बच्चों को 2-2 के समूह में बैठाकर एक ही कहानी पढ़ने के लिए कहा गया। स्वतंत्र पठन की गतिविधि में प्रत्येक बच्चा द्वारा अपनी पसंद की कहानी पढ़ी गई। कक्षा 6 से 8 शिक्षक द्वारा विभिन्न पात्रों की कहानी में पात्र की भूमिका छात्रों द्वारा निभाई गई। पठन के दौरान पात्र के वाक्य भूमिका निभा रहे छात्र द्वारा पढ़े गए। प्रेरक गतिविधि शिक्षक द्वारा हाथी और दर्जी की कहानी सुनाई गई और बच्चों से कहानी की शिक्षा के बारे में पूछा गया। समुदाय के लिए गतिविधियां सुनी हुई कहानी को बच्चों द्वारा घर जाकर अपने शब्दों में लिखकर सुनाया जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।